Hello class 4 students, today we will discuss your third chapter of science book, that is soil. तो soil क्या होता है? जो हमें अर्थ सरफेस पे जो टॉप मोस्ट लेयर दिखती है उसको हम soil कहते हैं. soil ह्यूमन बींग्स के लिए और प्लांट्स दोनों के लिए बहुत यूजफुल होती है. हम दोनों soil पे ही डिपेंड होते हैं अपने वजूद के लिए. तो जैसे प्लांट्स, हम सॉइल पे प्लांट्स ग्रो करते हैं, सॉइल वाटर अब्जॉर्ब करता है, हमें प्लांट्स से फूड मिलता है. तो कहीं ना कहीं हम लोग इंटरकनेक्टेड हैं सॉइल से. हमें सॉइल पे ही हम मकान बना के रहते हैं. तो अगर अर्थ सॉइल नहीं होगा, सॉइल हमारी लाइफ के लिए, हमारी और प्लांट्स की लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. तो व्हाट इज सॉइल? सॉइल अर्थ का सबसे अपर मोस्ट सरफेस होता है जिसपे हम प्लांट्स ग्रो करते हैं, जिसपे हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं. उसके बाद आता है कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल क्या होते हैं. कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल की उसमें क्या क्या लेयर्स हैं, क्या किस किस चीज़ों से सॉइल बना होता है. तो सॉइल जैसे प्लांट्स, कोई मर गया, कोई प्लांट सूख गया तो वो क्या होता है, डीके हो के वो सॉइल में मिल जाता है. उसके बाद एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स भी, जो डेड एनिमल्स और डेड ह्यूमन बींग्स होते हैं तो वो लोग भी एक टाइम के बाद डिकम्पोज होके सॉइल में मिल जाते हैं. तो वो भी सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, सॉइल फॉर्म करते हैं. और सॉइल फॉर्मेशन एग्जैक्टली कैसे होता है? जब वेदरिंग ऑफ रॉक्स से सॉइल का फॉर्मेशन होता है. वेदरिंग ऑफ रॉक्स क्या होता है? बारिश के उस प्रभाव से या वेदर के इफेक्ट से जब दो रॉक्स आपस में घिसते हैं तो आप कभी अब दो ईंटे को ऐसे आपस में घिस के देखना, एक बहुत सॉफ्ट फाइन पार्टिकल्स उसमें से निकलने लगते हैं. तो ये बहुत सालों पे होता है क्योंकि पहाड़ से ईंटे टूट के आपस में पानी के बहाव से या हवा के बहाव से वो दोनों आपस में घिसते हैं और वो धीरे नीचे आते वो फाइन सॉइल में चेंज हो जाते हैं. तो उससे फॉर्मेशन होता है सॉइल का. उसके बाद सॉइल के 3 टॉप मोस्ट लेयर्स होते हैं. पहला होता है टॉप सॉइल, दूसरा होता है सब सॉइल और तीसरा होता है बेड रॉक. बेड रॉक सबसे नीचे की लेयर होती है, वो थोड़ी रॉक्स के जैसी होती है. सब जो टॉप सॉइल जो हमें दिखाई देती है वो टॉप सॉइल है. वो काफ़ी, जब आप उसमें खुदाई करोगे तब जाके रॉक सॉइल, बेड रॉक मिलता है. जनरली बेड रॉक हमें दिखता नहीं है, हमें सिर्फ टॉप सॉइल दिखता है. उसके बाद सब सॉइल होता है. सब सॉइल जो है वो उसमें भी एब्जॉर्ब करने की शक्ति होती है. इसके बाद बेसिक ग्रेविटी और फर्टिलिटी पे 3 टाइप्स ऑफ सॉइल को डिस्टिंक्ट किया गया है. डिस्टिंक्शन है 3 सॉइल्स का. पहला है आपका क्लेई सॉइल, दूसरा है सैंडी सॉइल और तीसरा है लोमी सॉइल. तो क्लेई सॉइल क्या होता है? क्लेई सॉइल जो हमें सबसे ऊपर में दिखाई देता है, जो एकदम सॉफ्ट वाला पार्ट होता है सॉइल का, वो क्लेई सॉइल होता है. क्लेई सॉइल में एब्जॉर्बेशन पावर ज़्यादा होती है, वो पानी को ज़्यादा एब्जॉर्ब करके ज़्यादा देर तक होल्ड करके रखता है. सैंडी सॉइल में पानी तुरंत आप डालो, जैसे कभी देखो बालू में डालो पानी तो वो तुरंत अंदर चला जाता है, ऊपर तैरता नहीं रहता. तो सैंडी सॉइल में एब्जॉर्बेशन बहुत जल्दी हो जाता है, वो तुरंत से अब्जॉर्ब करके उसको ड्रेन कर देता है. लोमी सॉइल इन दोनों सॉइल्स का मिक्सचर होता है जो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है, जिसमें क्लेई सॉइल और सैंडी सॉइल का मिक्सचर होता है. ना तो वो बहुत ज़्यादा बारीक होते हैं कि उसमें बहुत देर तक पानी रुक जाए और क्रॉप्स जो हम उस पर ग्रो करेंगे वो सड़ जाए, और ना ही बहुत ज़्यादा सैंडी होता है कि तुरंत हमने उसमें पानी डाला और वो ड्रेन आउट हो गया, तो उस पर भी क्रॉप्स ग्रो नहीं हो पाएंगी. तो 3 टाइप्स के सॉइल हो गए, जिसमें से सबसे फर्टाइल सॉइल आपका लोमी सॉइल हुआ. उसके बाद आता है फर्टिलाइजर्स. मतलब आप लोग कभी गांव गए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि ये इस ज़मीन पे खेती नहीं हो सकती, ये ज़मीन बंजर हो गई है. तो बंजर कैसे होती है ज़मीन? जब वो पीस ऑफ लैंड अपनी फर्टिलिटी खो देता है, मतलब उसकी फर्टिलिटी लूज कर देता है वो, तो वो उसमें हम क्रॉप्स हम तभी ग्रो कर पाएंगे जब वो सॉइल फर्टाइल होगी. तो कुछ हम लोग ऊपर से, जैसे सॉइल की अपनी फर्टिलिटी होती है और हम लोग कुछ सॉइल में फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं.
तो फर्टिलाइजर्स दो टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होते हैं और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स क्या होता है? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जो हम जैसे हमारा किचन का जो वेस्ट होता है, ग्रीन वेस्ट, और आपके फ्रूट्स वगैरह के पील होते हैं, और उसके बाद आपका काऊ डंग और जो भी मैन्योर होता है, तो ये सब हम एक जगह पे इकट्ठा करते हैं और उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं, जो कि फिर फंगी और बैक्टीरिया के उससे डिकम्पोज होता है। उसके बाद जो हमें मिलता है, जो हम लोग खाद जिसको बोलते हैं, तो वो हम जब डालते हैं लैंड पे, तो वो लैंड की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है। तो हमें जो भी क्रॉप्स हमने लगाई हैं उससे अच्छा हमें अच्छी क्रॉप्स, मतलब हेल्दी क्रॉप्स मिलती हैं। उसके अलावा कुछ हमें इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स भी जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, वो भी हम लाके डालते हैं लैंड पे, ताकि हम लैंड की फर्टिलिटी को बढ़ा सकें। लेकिन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स तो ठीक है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हमारे क्योंकि वो ऑर्गेनिक तरीके से बने हैं, तो वो जो हमें धरती से मिला है, हम वही उसको दूसरे फॉर्म में रिटर्न कर रहे हैं, लेकिन तो वो मतलब वो लैंड को हार्म नहीं करते हैं। और जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होते हैं, उनका एक्सेसिव यूज़ जो आजकल किसान करते हैं, एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हमारे जो लैंड है उसको ख़राब करते हैं, उसकी फर्टिलिटी को बिगाड़ते हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स नहीं यूज़ करने चाहिए। आजकल इसके लिए भी बहुत अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलते हैं कि हमें इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स बहुत ज़्यादा किसी लैंड पे नहीं यूज़ करना चाहिए। तो ये आपका चैप्टर का एक्सप्लेनेशन था, और इसके बाद आपको एक्सरसाइजेस दी हुई हैं चैप्टर्स की। एक बार आप लोग चैप्टर खुद से भी रीड कर लेना इस वीडियो को बार बार देख के, और उसके बाद चैप्टर के एंड में आपको एक्सरसाइजेस दी हुई हैं कुछ, वो एक्सरसाइजेस आपको सॉल्व करनी है। ABCD आपको अपनी बुक में सॉल्व करना है, और ई वाली एक्सरसाइज आपको अपनी कॉपी में सॉल्व करनी है। फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, ये सारा आप लोग अपने बुक्स में कर लोगे, और क्वेश्चन आंसर सिर्फ अपनी कॉपी में करना है। कोई बाकी सारी एक्सरसाइजेस कॉपी में नहीं करोगे, बुक में करना है, बाकी क्वेश्चन आंसर सिर्फ कॉपी में करना है। और जिसने भी बुक्स अभी तक परचेज नहीं करी हैं, आप लोग बुक्स परचेज करो, क्योंकि बिना चैप्टर रीड किए आप एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए आपको बुक परचेज करना कंपलसरी है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन, थैंक यू।